भारत का नाम फिर से दुनिया के डिफेंस मार्केट में गूंज रहा है। एक 4.6 अरब डॉलर का सौदा, लेकिन सवाल ये है, क्या ये डील युद्ध की आहट है या रणनीतिक चाल? हाल ही में पाकिस्तान ने अजरबैजान को 40 JF-17 फाइटर जेट बेचने का ऐलान किया है 4.6 अरब डॉलर में। ये अब तक का पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट है। ये जेट चीन और पाकिस्तान की संयुक्त प्रोडक्शन है और इनमें अत्याधुनिक चीनी मिसाइल सिस्टम और एवियोनिक्स लगे हैं। चीन ने पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर्स, KJ-500 रडार और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिए हैं, यानी पाकिस्तान की ताकत में बड़ा उछाल। अब आते हैं अर्मेनिया पर। अजरबैजान की ये डील सुनते ही अर्मेनिया सतर्क हो गया और उसने भारत से Su-30 MKI फाइटर जेट्स खरीदने की बात शुरू की है। Su-30 MKI भारत में बना एक शक्तिशाली मल्टी रोल फाइटर है, जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी लग सकती हैं। इससे भारत न सिर्फ डिफेंस मार्केट में आगे आता है, बल्कि रणनीतिक तौर पर चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को चुनौती भी देता है। भारत इस सौदे के जरिए युद्ध नहीं, बल्कि शांति की भाषा बोल रहा है, लेकिन ताकत के साथ। भारत अर्मेनिया जैसे देशों को रक्षा सहायता देकर यह दिखा रहा है कि वो सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति है। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होती है और साथ ही चीन और पाकिस्तान को एक मजबूत संदेश भी जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि युद्ध होने वाला है? भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी टकराव हुए हैं, चाहे वो बालाकोट हो या पुलवामा के बाद की कार्रवाई। लेकिन दोनों देश जानते हैं कि युद्ध किसी के लिए समाधान नहीं है। आज की ये डील्स, चाहे JF-17 हो या Su-30 MKI, ज्यादातर एक दूसरे को संतुलित करने और क्षेत्र में ताकत दिखाने के लिए हैं, न कि युद्ध करने के लिए। तो भारतीयों के लिए इस डील का क्या मतलब है? भारत का डिफेंस इंडस्ट्री अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, अब वो विक्रेता भी है। चीन पाक गठजोड़ को चुनौती देना जरूरी है और भारत वो कर भी रहा है, बिना एक भी गोली चलाए। और सबसे जरूरी, भारत की डिप्लोमेसी अब सिर्फ बातों में नहीं, जेट्स और मिसाइलों में दिखती है। आपको क्या लगता है, क्या यह सौदा भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है या हमें खतरे की घंटी समझनी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रणनीति, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।